all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jabin and welcome to Test for Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं इनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं 200 कैश प्राइज. सो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो इस ग्रुप में ऐड हो जाएं. टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इस ग्रुप में शेयर की जाती है. ओके, सो हमने क्लास 6 का लेक्चर नंबर 22 आज हम करेंगे. हमने क्लास 6 स्टार्ट किया है. आज इसका 4th चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा हर चीज को. चैप्टर का नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड. सिंटेक्स बुक से लिया गया है इस चैप्टर को भी, जैसे कि हमने तमाम चैप्टर्स सिंटेक्स बुक से लिए हैं. अच्छा, अब इस चैप्टर में हम एटम्स पढ़ेंगे. एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं इन सब में. ये सब हम जो है वो वन बाय वन एक करके हर चीज सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जर्रा पार्टिकल क्या है. ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी एटम एंड ऑप्शन डी मिक्सचर. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस. इसमें से प्योर सब्सटेंस क्या है. प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी दूसरी चीज ऐड ना हुई हो फिजिकली. ओके, बाय फिजिकल सेंस में. अच्छा, ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी मिल्क. सो एयर इज अ मिक्सचर. ठीक है, ऑयल एयर जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं, कि एयर में प्योर क्यों नहीं है, इम्प्योर क्यों है, क्योंकि एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं. सॉइल की बात करें हम तो सॉइल में भी डिफरेंट डेड ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं सॉइल में भी, और मिल्क में भी इसी तरह से डिफरेंट बैक्टीरियाज भी होते हैं और डिफरेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है मिल्क. अच्छा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वाटर. वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, वाटर जो है वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. विच इज अ मिक्सचर. इसमें से मिक्सचर क्या चीज है. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी सॉल्ट एंड ऑप्शन डी एयर. सो एयर इज अ मिक्सचर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड ऑफ. मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का, वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है. एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है. एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया जाता है. ठीक है, मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं बाय केमिकल बॉन्डिंग के जरिए, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पूछा गया है हमसे कि आप मॉलिक्यूल एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. एक वाटर के मॉलिक्यूल में किस किस चीज से मिलकर बनता है, कितने मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज से मिलकर बनता है. सो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, 1 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, या डी 1 ऑक्सीजन ओनली. सो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन होते हैं उसमें और 1 ऑक्सीजन होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Then we move forward to question number 5. Which one is a compound. अब इसमें से कंपाउंड क्या है. वहां मिक्सचर की एग्जांपल पूछी गई थी, यहाँ कंपाउंड की पूछ रहे हैं. ऑप्शन ए है सॉल्ट, ऑप्शन बी है सैंड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी गोल्ड. सो देखिए, मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस क्या है कि जो चीज केमिकली कंबाइन होती है उसे कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, केमिकल से सी फॉर केमिकल, सी फॉर कंपाउंड याद रखिएगा. ठीक है, जो चीज केमिकली कंबाइन होती है उसे कहते हैं हम कंपाउंड, और जो फिजिकली कंबाइन होती है उसे हम कहते हैं मिक्सचर. सो यहाँ पर केमिकली क्या चीज कंबाइन हुई है, देखें सॉल्ट. सॉल्ट इज अ कंपाउंड. किस किस चीज से मिलकर बनता है. Na यानी कि सोडियम के एलिमेंट एटम से और क्लोरीन के एक एटम से. सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट. सैंड, सैंड रेत है, रेत में भी डिफरेंट मिनरल्स और डिफरेंट कंपाउंड शामिल होते हैं. आयरन और गोल्ड जो है ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं. ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सॉल्ट इज अ कंपाउंड. इस डिफरेंस को याद रखिएगा कि फिजिकल कंबाइन अगर हो रहे हैं तो वो मिक्सचर है. ठीक है, जिसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू. और केमिकल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कि कंपाउंड क्या है, जो कि केमिकली कंबाइन हुए हुए हों. देन क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. इसमें से क्या चीज है जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनती है.
ऑप्शन ए है कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी मिक्सचर और ऑप्शन डी सॉल्यूशन। सो कंपाउंड जो है वो जरूरी नहीं है कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड दो अलग अलग एटम से, सोडियम का अलग है और क्लोराइड का अलग है, तो वो मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्या मतलब है इसका, यानी कि एक जैसे एटम हो, यानी कि हाइड्रोजन के अगर दो एटम्स हैं मींस H2, दिस इज एन एलिमेंट। ओके, N2, O3 ओजोन को कहते हैं, O3 यानी कि तीन ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। तो एक जैसे एटम यानी ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड मतलब एक ही किस्म के एटम मिलकर क्या चीज बनाते हैं, वो बनाते हैं एलिमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Then we move forward to question number 7. Mixtures can be separated by. Mixtures को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? So obviously कि mixtures जो है वो combine किस तरह से होते हैं? combine होते हैं physical method से, physical combination से, तो obviously so separate भी किया जा सकता है by physical methods, not chemical methods. Option B is the correct answer. Then we have question number 8. Which of these is not a compound? अब इसमें से compound क्या नहीं है? Option A carbon dioxide, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2 एंड ऑप्शन डी NaCl। सो यहाँ देखें, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग एटम है, ये एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के मिलकर इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंपाउंड है। H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये भी एक कंपाउंड है। O2 क्या है, O2 दोनों ही सेम एटम्स हैं, तो ये कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। NaCl ये भी दो अलग अलग एटम्स हैं, तो ये भी एक कंपाउंड है। सो ऑप्शन सी यानी कि O2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म्स अ। आयरन की जब रस्टिंग होती है तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, एटम बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है, या सॉल्यूशन बनता है? सो रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड, यानी कि ये एक कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, न्यू कंपाउंड। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो घर में जो हम नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? H2O, CO2, NaCl and O2. So the correct answer is C, NaCl. NaCl is the formula for common salt. Okay, then we have question number 11. Which of the following is not a property of mixture? इसमें से जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मिक्सचर की? ऑप्शन ए नो फिक्स रेशियो, ऑप्शन बी कैन बी सेपरेटेड, ऑप्शन सी फॉर्म्ड केमिकली एंड ऑप्शन डी रिटेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। सो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मिक्सचर की? मिक्सचर क्या उसमें नो फिक्स रेशियो, उसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, नहीं बल्कि उसकी एक फिक्स रेशियो होती है। कैन बी सेपरेटेड, क्या उसे सेपरेट किया जा सकता है? सो यस, मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। फॉर्म्ड केमिकली, नहीं, मिक्सचर जो है वो कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं? फॉर्म्ड फिजिकली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, formed chemically. Then we have question number 12 and retain individual properties. So mixture retain individual properties. Retain individual properties का क्या मतलब है कि वो अपनी individual properties को भी कायम रखता है मिक्सचर, ठीक है, जो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं हर एक एलिमेंट की, हर एक कंपाउंड की, वो रहती ही रहती हैं मिक्सचर में। अच्छा, फिर है मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। मॉलिक्यूल्स किस चीज से मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन से, एटम से, न्यूट्रॉन से, कंपाउंड से? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय डैश, किससे मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। विच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है विच विल बी डिसॉल्व कंप्लीटली, जिसकी एक खास पार्टिकुलर मिकदार मौजूद हो दोनों चीजों की, ठीक है, यानी जिसका एक जो है वो अच्छा सा आपके पास सॉल्यूशन बन जाए। ऑप्शन ए सैंड एंड वाटर, ऑप्शन बी सॉल्ट एंड वाटर, ऑप्शन सी ऑयल एंड वाटर, ऑप्शन डी सॉइल। सो सैंड और वाटर यानी कि रेती मिट्टी जो है और पानी, जब हम उन्हें डिसॉल्व करते हैं वो डिसॉल्व हो सकते हैं, हमें सैंड के पार्टिकल्स नजर आते हैं। सो ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हुआ, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं हुआ। सॉल्ट एंड वाटर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, क्यों? क्योंकि नमक और पानी को जब हम हल करते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जो कि बिल्कुल होमोजेनियस होता है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऊपर तैरता रहता है, और सॉइल भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सॉल्ट एंड वाटर। Okay, then we have question number 14. Which is a heterogeneous mixture? अब इसमें से heterogeneous mixture क्या चीज है? ऑप्शन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी सॉइल एंड ऑप्शन डी विनेगर। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या जो है वो heterogeneous mixture है, इसमें से कौन सा है heterogeneous mixture, यानी वो जो अच्छी तरीके से डिसॉल्व ना हो सके। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड।
सबसे छोटा पार्ट कंपाउंड का उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी आयन। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। यहाँ पर पूछा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड, सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर फिर कंपाउंड बनाते हैं। Then we have question number 16, which gas is found in compounds like carbon dioxide? कौन सी गैस मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड में? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी कार्बन। सो विच गैस इज फाउंड इन कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। सो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, यानी इसका एक और ऑप्शन बनना चाहिए, या फिर हम इसे सही कर लेते हैं। नाइट्रोजन को हटा के हम यहाँ लिख देते हैं बोथ बोथ बी एंड डी। बी और डी दोनों ही जो है वो क्या चीज बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, फिर है हमारे पास, इससे करेक्ट भी कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 17. How many atoms are in a molecule of carbon dioxide? Carbon dioxide में total molecules कितने हैं? So कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन का 1, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? टोटल एटम, हाउ मेनी एटम्स पूछना है, एटम्स कितने हैं इस ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एटम्स कितने हैं? एक कार्बन का एटम हो गया और 2 ऑक्सीजन के हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 3। Then we have question number 18. A solution is a type of, solution किस चीज का टाइप है? Solution is a type of, ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी मिक्सचर, ऑप्शन डी एटम। So a solution is a type of mixture. Option C is the correct answer. Then we have question number 19. Which of the following is an example of an element? इसमें से element की example बतानी है। Water, air, gold या salt? So water element नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्योर सब्सटेंस भी है और एक मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सॉल्ट NaCl ये भी एक मॉलिक्यूल है, जबकि एलिमेंट क्या है? गोल्ड इज एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड? इसमें से क्या चीज जो है वो खुसूसियत नहीं है कंपाउंड की? सो ऑप्शन ए है फिक्स रेशो, ऑप्शन बी मेड अप ऑफ 2 or more elements, ऑप्शन सी इजी सेपरेशन, ऑप्शन डी न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। सो कंपाउंड में न्यू प्रॉपर्टीज भी फॉर्म्ड होती हैं, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से भी मिलकर बन सकता है कंपाउंड, रेशो भी उसमें फिक्स होती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है इजी सेपरेशन, यानी कि कंपाउंड को सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कंपाउंड आर नॉट इजीली सेपरेटेड। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट? एलिमेंट का सिंबल पूछ रहे हैं अब। H2O, H के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का 1, तो ये मॉलिक्यूल है, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सेम काइंड के जो है वो एटम मौजूद हो। NaCl, सोडियम और क्लोराइड अलग अलग, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग, तो सिर्फ ये आयरन ही मौजूद है, Fe इज आयरन, यही एक सिंपल एटम या एलिमेंट है। सो इसे हम जो है वो करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है विच ऑफ दीज मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन? कौन सा ऐसा मिक्सचर है जिसे सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन के जरिए से? तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें से जो है वो है कौन कौन से ना मिक्सचर्स। सॉल्ट वाटर, बी एयर, ऑप्शन सी सैंड एंड वाटर एंड ऑप्शन डी शुगर सॉल्यूशन। तो तमाम के तमाम मिक्सचर्स हैं, लेकिन इसमें बेस्ट कौन सा है? फिल्ट्रेशन के जरिए से हम किसके सेपरेट कर सकते हैं? सैंड और वाटर को हम जो है वो फिल्ट्रेशन के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म। बहुत सारे एटम जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन। सो ऑप्शन सी यानी कि मॉलिक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, कंपाउंड्स आर मेड बाय। कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन, स्टिरिंग, केमिकल रिएक्शन या डिसॉल्विंग। सो कंपाउंड्स आर मेड बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, फिर जाके कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं। Then we have question number 25, which is formed when 2 or more substances are mixed but not chemically combined. Chemically combined नहीं होते, लेकिन दोनों mix होते हैं एक साथ।
सो ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी कंपाउंड, ऑप्शन डी मिक्सचर। सो ये जो है वो मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सब्सटेंस बनाते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन केमिकली कंपाउंड नहीं होते, बल्कि कैसे कंबाइन होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? सो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक, डाई मतलब दो, ऑक्साइड ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनो मतलब एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन एक और मोनो जो है वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, इन वाटर, पानी के अंदर, इन वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 1:1, 2:1, 2:2, 3:1। सो देखें, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक, यानी कि 2:1। 2:1 is the correct answer for question number 27, option B. Then we move forward to question number 28, which is true about elements. Elements के लिए क्या चीज true है, क्या चीज सही मानी जाती है? ऑप्शन ए, मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर्स या फाउंड ओनली इन कंपाउंड्स। तो पूछा है कि क्या सही है, ठीक है। मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, क्या एलिमेंट डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनते हैं? नो, दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ऑप्शन बी, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ऑलवेज फॉर्म मिक्सचर, क्या जरूरी है एलिमेंट्स हमेशा मिक्सचर बनाए? नो, इट्स नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। फाउंड ओनली इन कंपाउंड, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड्स में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी इसे सिंपल, मजीद सिंपल में नहीं तोड़ा जा सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड यूज्ड इन कुकिंग। हम कुकिंग में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? आयरन, वाटर, सॉल्ट या NaCl। सो खाने में जो है वो हम यूज करते हैं नमक, सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। इसमें से कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन ए, कंपोनेंट्स कैन बी सीन, हम उसके कंपोनेंट्स को आंखों से देख सकते हैं। ऑप्शन बी, इजी टू सेपरेट, उसे सेपरेट करना आसान होता है। ऑप्शन सी, कंपोनेंट्स केमिकली कंबाइन। ऑप्शन डी, नो फिक्स रेशियो। सो आसान है, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें से कंपाउंड की क्या है। और जो ये प्रॉपर्टी है ना, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you very much. Do like and subscribe the channel. मिलते हैं कल इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।